साधु की प्रेमिका वर्सेस पति। कहावत है, जब दिल लाया गदी पर तो परी क्या चीज़ है। इस कहावत को रजनी ने चरितार्थ किया था। उसकी नज़रें एक साधु से लड़ गई। वह साधु साधु नहीं स्वादु था। जवानी दीवानी होती है। रजनी भी जवान थी, खूबसूरत थी, और उसकी इसी खूबसूरती पर साधु भी रीझ गया था। साधु की झोपड़ी गांव से काफ़ी दूर थी। इसकी झोपड़ी के करीब ही एक नदी बहती थी। रजनी हर रोज देर रात में, जब पूरा गांव नदी की आगोश में समाया होता था, चुपचाप उठकर साधु की झोपड़ी में चली जाती और कई घंटे वहां रात बिताकर लौटती थी। रजनी और साधु का यह प्रेम मिलन महीनों चलता रहा। किसी को इसकी खबर नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी इस हरकत का शायद किसी को कोई पता नहीं था, क्योंकि यदि पता होता तो कहीं ना कोई तो कुछ कहता ही या कोई रोक टोक करता। रजनी और साधु की यह रासलीला चलती रही। वह गांव में भिक्षा मांगने आता ही था। अगर कुछ कहना होता तो वहीं कह जाता। उसका खाना वह स्वयं ले जाया करती थी। उसे स्वयं हाथों से खाना खिलाती थी। रजनी तो साधु के मोहपाश में बंधी हुई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। हो सकता है कि उन्हें रजनी और साधु के मिलन पर शक हो गया हो, या किसी ने उनसे शिकायत कर दी हो। उस साधु से रजनी का पिंड छुड़ाने का और कोई तरीका नहीं था। यह सबसे अच्छा तरीका था कि विवाह होने के बाद वह अपने ससुराल चली जाए और उनका मिलना बंद हो जाए। रजनी की शादी हो गई। 2-4 दिन बाद जब वह अपने ससुराल से वापस आई तो साधु के पास गई। साधु ने रजनी के कई झापड़ लगाए और काफ़ी भला बुरा कहा। उस कामी साधु ने यहाँ तक कि कहा कि अपने पति को छोड़कर क्यों नहीं आ गई। जैसे तैसे रजनी ने अपने प्रेमी को खुश किया। रजनी का फिर वही कार्यक्रम चालू हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी ससुराल से उसका पति उसे विदा कराने आ गया। उसके पति राकेश के साथ उसके परिवार के और लोग भी थे। एक तो शायद उसके मित्र भी थे। रात्रि में काफ़ी देर तक खाने पीने का कार्यक्रम चलता रहा। रजनी को रात में 12 बजे के बाद समय मिला। तब वह अपने प्रेमी का खाना लेकर चल दी। जब वह घर से बाहर जा रही थी, उसका पति राकेश जाग रहा था। उसने जब किसी को अर्धरात्रि के समय जाते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वह भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। रजनी काफ़ी तेज चाल चलती हुई उस साधु की झोपड़ी पर पहुंची। उसने साधु के आगे खाना रख दिया। तू अब तक कहाँ थी? मैं भूखा मर रहा हूँ। तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें भी पतरा गई। कुछ देर हो जाने की वजह से साधु रजनी को तेज स्वर में डांटने लगा। रजनी ने कहा, शंकर आज मेरे ससुराल वाले आए हैं लेवाने के लिए, इसी वजह से देर हो गई है। साधु ने उसके 2-3 झापड़ और रसीद किए और कहा, तू तो चली जाएगी, उसके बाद मेरा क्या होगा? शंकर बोल, क्या बात है? उसने कहा, मेरे अंदर ज्वाला धधक रही है। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो शंकर? रजनी ने कहा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। शंकर ने कहा, तुम कल मत जाना, परसों चली जाना। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा? रजनी ने कहा, फिक्र ना करो, यदि संभव हुआ तो मैं कल रुक जाऊंगी, और उसके बाद यदि ज़्यादा दिन तक मैं ना आ पाई तो तुम वहाँ आ जाना। मैं किसी न किसी बहाने तुमसे मिलने आती रहूँगी। यही ठीक रहेगा, मैं ही वहीं आ जाऊँगा। शंकर ने कहा, फिर तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा, हमारा मिलना होता रहेगा। राकेश झोपड़ी के पीछे खड़ा हुआ सब सुन रहा था, सब देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके जी में आ रहा था कि उसी समय उन दोनों को जान से मार दे, मगर ना जाने क्या सोचकर वहाँ से चला गया और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन राकेश ने जानबूझकर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। यह जानकर कि जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, रजनी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता पति पर या घर के किसी अन्य सदस्य पर जाहिर नहीं की। दूसरे दिन रात्रि में भोजन करने के बाद राकेश चुपचाप वहाँ से चला गया।
वह वहाँ से तेज तेज चलता हुआ उस साधु की झोपड़ी पर आया। उसने वहाँ जाकर साधु शंकर के 2 टुकड़े कर डाले और फिर वह वहीं पर खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया। वह अपने आप को पत्ते में छुपाए हुए था। करीब 1 घंटे बाद उसकी पत्नी रजनी वहाँ आ गई। वह एक हाथ में थाल में शंकर के लिए भोजन लिए हुए थी। उसने दुल्हन की तरह श्रृंगार किया हुआ था। रजनी शंकर की झोपड़ी में पहुंची। उसने वहां जाकर शंकर के 2 टुकड़े देखे। शंकर की यह हालत देखकर रजनी की जो हालत हुई वह देखने लायक थी। उसने वहीं पास में पड़ा हुआ गटासा उठा लिया और नदी के किनारे इधर से उधर तक दौड़ती रही। निश्चित था कि यदि शंकर का कत्ल करने वाला उसे मिल जाता तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती। प्रेम और विरह की अग्नि ने उसके तन बदन में आग लगा रखी थी। उसने नदी के किनारे पर इधर से उधर कई चक्कर काटे और जब कोई नजर न आया तो गडासे को वहीं पर डालकर लकड़ियां इकट्ठी करने लगी। कुछ लकड़ियां तो उसकी झोपड़ी में थी, कुछ और इकट्ठी की और फिर उसके सिर को धड़ से जोड़कर उसने झोपड़ी का फूस नीचे गिराया और धुएं की आग से उसमें आग लगा दी। शंकर की चिता जलने लगी। जब चिता खूब धू धू कर जलने लगी तो वह थके से कदमों से अपने घर की ओर चल दी। उसके जाने के बाद राकेश भी पेड़ से नीचे उतरा और वापस चल दिया। वह आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रजनी भी आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। वह पूरी रात 1 मिनट को भी न सो सकी थी। वह अपने प्रेमी साधु शंकर की याद में पूरी रात आंसू बहाती रही। फिर सुबह उठकर अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होने लगी। यह सत्य है कि नारी का हृदय भी सागर की तरह विशाल और गहरा होता है। उसमें ना जाने क्या क्या समा जाता है। सुबह उसके चेहरे पर रात की घटना की जरा सी भी परछाई नहीं थी। चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी। राकेश ने भी कमाल का काम किया था। उसने रात की घटना का किसी से कोई जिक्र नहीं किया था। वह अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया था। उसने शायद यह सोचकर अपनी पत्नी रजनी को माफ़ कर दिया था कि जीवन में गलती किससे नहीं होती। गलती को यदि माफ़ न किया जाए तो गलती करने वाला गलती पर गलती करता चला जाता है। शायद राकेश ने रजनी को इसीलिए भी माफ़ कर दिया था क्योंकि उसने उसका काम ही तमाम कर दिया था और अब पत्नी द्वारा किसी भी तरह की हरकत करने का कोई चांस नहीं था। राकेश रजनी को अपने घर ले आया। वह उसे उसी तरह ईमानदारी से प्रेम करता रहा जैसे कि लोग अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं। काफ़ी समय बीत गया। उनके मध्य किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। वह दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। मगर एक दिन रात में राकेश और रजनी दोनों बाहर बैठे थे। बिजली नहीं थी। राकेश भोजन कर रहा था। राकेश ने रजनी को संबोधित करते हुए कहा, रजनी जरा 1 गिलास पानी ले आना। अंदर कैसे जाओ, मुझे अंधेरे में डर लगता है। उसकी बात सुनकर राकेश को हंसी आ गई। क्या बात है? रजनी ने पूछा। तुम हंस क्यों रहे हो? राकेश ने कहा, हंसी इस बात पर आ रही है कि अंदर घर में से गिलास लाते हुए तुम्हें डर लग रहा है और उस रात डर नहीं लग रहा था जब तुम आधी रात को शंकर की लाश के लिए नदी किनारे लकड़ियां चुराती फिर रही थी। ना जाने कैसे यह बात अचानक उसके दिल में आ गई थी और उसने ये कह दी, वरना वर्षों गुजर गए थे कभी इस बात का उसने जिक्र तक नहीं किया था। और तो और उसने कभी यह भी नहीं पूछा था कि उसने कभी किसी से प्यार भी किया था या नहीं। राकेश के मुंह से इस बात को सुनते ही रजनी की आंखें मशाल की तरह जल उठी। वहीं थोड़ी दूरी पर गटासा रखा था। उसने लपक कर उसे उठा लिया और अपनी पूरी शक्ति से राकेश पर वार कर दिया। राकेश एकदम सतर्क हो गया। वह चारपाई से कूदकर एक तरफ खड़ा हो गया। रजनी ने इतनी जोर से गटासे का वार किया था कि चारपाई की पाटी भी कट गई थी। उसने राकेश पर कई वार किए। राकेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह सोच रहा था कि उसने यह सब कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर अब क्या हो सकता था।
तीर तो कमान में से निकल चुका था। उसने बार बार उससे कहा, रजनी होश में आओ, गुस्से को थूक दो। तुम्हें परेशान करने का या बेइज्जत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम खुद सोचो, कितने वर्ष हो गए, आज तक मैंने इस विषय में कोई जिक्र नहीं किया। मैं आज भी इस बारे में कुछ नहीं कहता, पर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये बात आ गई और मेरे मुंह से निकल गई। मुझे माफ़ कर दो। रजनी पर राकेश की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह वार पर वार करती रही। रजनी की आंखों में वैसा ही खून उतर आया था जैसा साधु शंकर की 2 टुकड़े हुई लाश को देखकर उतरा था। राकेश ने आज वक्त की राख में दबी चिंगारी को हवा दे डाली थी। उसी वजह से उसके हाथों में गड़ासा आ चुका था। वही दृश्य उपस्थित हो गया था। इसी बीच काफ़ी समय गुजर गया। राकेश को ऐसा लगने लगा कि रजनी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कुछ पलों बाद उसने गड़ासा अपनी ही गर्दन पर दे मारा। उसने अपनी ही गर्दन को धड़ से अलग कर लिया और मर गई। राकेश अपने भूल पर अफसोस कर रहा था। उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जो होना था वह हो गया था। उसका कोई इलाज तो था नहीं। एक तरह से ये कहा जा सकता था कि उसका घर बर्बाद हो गया था, जिसका जिम्मेदार वह स्वयं है। बातों ही बातों में उसकी पत्नी का अंत हो गया था। मेहरबानी यह हुई थी कि उसकी पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई थी। यदि पुलिस रिपोर्ट हुई होती तो लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती और पुलिस का चक्कर पड़ता। राकेश ने उसकी अर्थी तैयार करानी आरंभ कर दी। क्रियाकर्म के कुछ आवश्यक कार्य पूर्ण करने के बाद रजनी के मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दर्द भरी प्रेम कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।